भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी जो थे वो कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी जो था वो कौन था दोस्तों? वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600, 1602, 1608 या 1615 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब की गई थी दोस्तों? 1600 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करें, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? तो बंगाल में द्वैत शासन की जो नींव है वारेन हेस्टिंग, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस। तो बंगाल में द्वैत शासन की जो नींव है वो किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करने वाले कौन थे दोस्तों? वारेन हेस्टिंग ने जो है समाप्त किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी? अलीनगर की संधि 1756, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर है इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सहायक संधि किसने लागू किया था? तो सहायक संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विले जली। तो सहायक संधि जो है ये लॉर्ड विले जली ने जो है लागू किया था। बात करें अगले प्रश्न की, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा दोस्तों? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? मीर कासिम एवं अंग्रेज के बीच, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच, शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज के बीच, मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला के बीच। तो ये किसके बीच हुआ था दोस्तों? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन से? सर थॉमस रोज का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह, तैमूरलंग। तो ध्यान दीजिएगा, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को उठा ले जाने वाला जो आक्रमणकारी थे विदेशी वो कौन थे? नादिर शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो सती प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है ये किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेटिंग को प्राप्त है। इन्होंने जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। दोस्तों, अगर हमारे अभी चैनल से आप नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको मिल जाए। और अगर आप इस पूरे क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़े, जहां पे इस क्लास की पीडीएफ के साथ साथ अन्य भी नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प नीति का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। बात करें अगले प्रश्न की। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ, आगरा। तो 10 मई 1857 को जो सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो कहां से हुआ था? मेरठ से। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी से विद्रोह किया था? बैरकपुर, मेरठ, दानापुर, रामगढ़। तो ध्यान दीजिएगा, मंगल पांडे जो है
उन्होंने बैरकपुर की छावनी से जो है सैन्य विद्रोह किया था। अगले प्रश्न की बात करें, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से जो है 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व किया था उस किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करें अगले प्रश्न की, यहाँ पे बंकिम होना चाहिए था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह, तेभांगा से, तेलंगाना से, फराजी से। तो ध्यान दीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का जो संबंध है वो सन्यासी विद्रोह से है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र, दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किया था किसने? राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बात करें अगले प्रश्न की, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो शुद्धि आंदोलन जो है ये चलाया गया था किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सेन। तो ध्यान दीजिएगा, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो किसने दिया था? स्वामी दयानंद जी ने। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ, सैयद अहमद खां। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है ये चलाया था किसने? सैयद अहमद खां ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करें अगले प्रश्न की, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? केशव चंद्र सेन की, राजा राममोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो सत्यार्थ प्रकाश जो कृति है ये किसकी है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बात करें अगले प्रश्न की, तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, उपरोक्त में सभी। तो ध्यान दीजिएगा, तत्बोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1884, 1883, 1886 या 1885 में। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वो 1885 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए हो ह्यूम, व्योमचंद बनर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? ए ओम ह्यूम थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमचंद बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने की थी? व्योमचंद बनर्जी ने किया था। बात करें अगले प्रश्न की, कांग्रेस की पहली अध्यक्षता कौन थी? तो कांग्रेस की जो पहली अध्यक्षता थी आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अरुणा अशरफ अली। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो है एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू जो है ये भारत की कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। बात करते हैं